मामला सिविल लाइन जयपुर निवासी हरबीर कौर पूनम सिंह बनाम मुनिंदर सिंह के संपत्ति विवाद का है, जिसकी शिकायत मां और बेटी ने सोडाला थाने में बहुत पहले उसी समय दे दी थी। लेकिन तत्कालीन एसएचओ ने पारिवारिक मामला बताकर मामला दर्ज नहीं किया। श्रद्धा हरबीर कौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा मुनिंदर आए दिन मुझे और मेरी बेटी को भद्दी गाली देता है, मारपीट करता है और धमकाता है कि मकान खाली करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इन सब के सबूत की ऑडियो वीडियो हमने पुलिस में दे रखी है। बावजूद इसके थाने ने निष्पक्ष जांच करना भी उचित नहीं समझा। पूनम ने बताया कि भाई की पत्नी, ससुर आदि सब मिलते हुए हैं। पूनम ने आगे बताया कि कोर्ट के जरिए 0175/23 एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने तो सबूत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज करने का धर्म भी नहीं निभाया। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इस बाबत हम थक हार कर पूर्व डीजीपी के पास गए तो उन्होंने फाइल अपने पास मंगाई। आपको बता दूं, कोर्ट ने मुनिंदर सिंह द्वारा पेश कूट रचित झूठी वसीयतें सन 2000 और 2003 के एफएसएल जांच के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद भी जयपुर पुलिस ने अभी तक जांच को अंतिम रूप नहीं दिया। कोर्ट ने बार बार पुलिस से जवाब भी मांगा, लेकिन पुलिस ने ना तो जवाब दिया और ना ही उचित कार्रवाई की। अब इससे क्या समझा जाए कि क्या जयपुर पुलिस भी मिली हुई है? मैं और मेरी बीमार बूढ़ी माता जी अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर डीजीपी कार्यालय गए। उन्होंने बताया कि अब आपकी जांच एसीबी सोडाला के पास है। अब ताज़ा स्थिति ये है कि इसमें हमारे और गवाहों के बयान हो गए हैं। हमें आश्चर्य होता है कि हम हर सबूत दस्तावेजों के साथ पेश कर चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक जांच पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही है? हमारी इतने महीने से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी, थाने थाने चक्कर लगाने के बाद भी, महिला आयोग में शिकायत करने के बाद भी मेरी बूढ़ी बीमार मां हरबीर कौर को न्याय कब मिलेगा? उसमें कार्रवाई कब होगी? मीडिया के माध्यम से हमारी यही मांग है कि झूठी वसीयत पेश करने, मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के बावजूद मेरे भाई मनिंदर सिंह, उसकी पत्नी, ससुर के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप सब मीडिया के माध्यम से एसीपी सोडाला श्याम सुंदर जी से यही अपील है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर हमें न्याय दिलाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही कारण रहा है कि जांच में डिले ना हो, वसीयत की जांच में डिले ना हो और जो सच है वो सामने आ जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी तो फिर हम कहाँ जाते? हर जगह तो हमने एसपी के पास चले गए, कमिश्नर के पास गए हैं, कमिश्नर के पास तो बहुत बार गए हैं और डीजीपी के पास गए, जो पहले डीजीपी थे उनके पास गए थे और सोडाला थाने भी गए, एसएचओ से भी मिले, सब जगह गुहार लगाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में गए और ये जो सीएम में शिकायत करते हैं वहाँ भी हमने शिकायत करी है, लेकिन कहीं से भी कोई भी नहीं हो रही, कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही थी। हर जगह डिले किया जा रहा है, इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि जिससे कि सच सामने आए। सब दिखा दी मैंने गालियों का कागज लगाया क्योंकि वो मैंने कोर्ट में भी लगाया है। इसमें वो गाली बकती तो होगी वो। हाँ, ये भी बोलते हैं कि आप जब मर जाओगी, मेरे लिए तो बहुत पहले से मर चुकी हो और जब मर जाओगी तो चिता फूकने भी नहीं आऊँगा। इसका कोई सबूत है? शुरुआत यहाँ से हुई कि ये इनकी जो मेरी भाभी हैं, मुनिंदर सिंह की वाइफ रेनू सिंह, वो डिप्रेशन की शिकार है। तो जितनी दवाइयाँ डॉक्टर्स देता है उनको, उससे कहीं ज़्यादा दवाइयाँ वो खाती हैं और खा के बेहोश हो जाती है। ये चीज़ थी तो खा के वो उन्होंने 2-3 बार आत्महत्या के लेटर भी लिखे, तो हम लोग डर गए। वो ऊपर आए भगे हुए मुनिंदर सिंह की वो मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, उसने आत्महत्या का ये लेटर लिखा है, उन्होंने दिखाया हमें तो और वापस ले गए।
हम लोग डर गए, तो हमने जाकर उनकी थाने में ये सिर्फ एक सिंपल सी शिकायत दर्ज करवाई कि इनको डिप्रेशन की शिकायत है और ये दवाइयाँ इतनी जितनी डॉक्टर बताता है उससे कहीं ज़्यादा ले लेती हैं, तो अगर इनको कुछ हो जाए तो हमारा नाम नहीं आए, क्योंकि हम तो बातचीत ही नहीं करते थे। वो नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, आने जाने का रास्ता सब कुछ अलग है, कहीं आना जाना है नहीं हमारी, ना बातचीत है उनसे। कैमरे घर में लगवा रखे हैं हमने पूरे, तो उसमें फिर उसके बाद में इन्होंने जाके हम पे झूठी एफआईआर दायर कर दी। झूठी एफआईआर यूपी में दायर की कि दहेज का मामला है, दहेज मांग रहे हैं। अभी 60 साल के वो हो रहे हैं, 30-31 साल उनकी शादी को हो गए, दहेज का मामला तो बनता ही नहीं है। और आज तक हमने कभी भी दहेज की मांग नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा इन्होंने। और घर में इतने नौकर चाकर रहे कि कभी किसी चीज़ की मतलब कि ज़रूरत उनको पड़ी नहीं काम करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद फिर हम जब बहुत तंग आ गए उनसे, तो बार बार हमें परेशान करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, बार बार धमकी देना। मुनिंदर सिंह, रेणु सिंह दोनों ही परेशान करते थे। तो फिर थक हार के मम्मी ने स्टे का केस दायर किया डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में कि मैं ऊपर रहूँगी, मुझे परेशान ना करें। तो वो केस अभी तक चल रहा है। वैसे उसमें ये ऑर्डर्स हुए हैं कि ये ऊपर नहीं आएंगे अब, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर आते हैं। और अब जो है उसके बाद फिर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस, जब मैं परेशान हो गई इनकी मारपीट से, तो फिर इन्होंने मुझे मैंने इनको वो कर दिया, मतलब कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया मैंने भाई के ऊपर, क्योंकि इतनी मारपीट मैं सहन नहीं कर पा रही थी। कभी बोलते हैं गंगा में काट के बहा दूंगा, कभी कुछ बोलते हैं, कभी गालियाँ देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मदर को बहुत तेज धक्का मारा, पिलर्स था उसका, तो उस पे जाके बस थोड़ी सी बच गई, अगर उसमें थोड़ी सी भी लग जाती तो सर फट जाता इनका। अभी भी अंगूठा जो है वो टेढ़ा है।